ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम आर्जो धर्म की, आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक सभा लगी हुई थी। उस सभा में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, बताओ संसार में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा अंतर है? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिनमें आपस में सबसे ज्यादा अंतर है? किसी ने कहा धरती और आसमान, किसी ने कहा भक्त और भगवान में, किसी ने कहा धन में और धर्म में, लेकिन किसी को संतुष्टि नहीं हुई। किसी को संतुष्टि नहीं हुई। धन और धर्म, धरती आसमान, भक्त भगवान, इसमें सबसे ज्यादा अंतर किसी को नजर नहीं आया। फिर एक सरल व्यक्ति था, वह बोला संसार में सबसे अधिक अंतर यदि है तो इंसान की कथनी और करनी में है। सबसे बड़ा अंतर यदि कोई है, कहता कुछ है करता कुछ है। मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काय में कुछ है। यह सबसे बड़ा अंतर चलता रहता है। आज आर्जो धर्म की बात है। आर्जो धर्म का अर्थ होता है सरलता। जैसा मन में हो वैसा वचन में, और जैसा वचन में हो वैसा काय से करने का नाम आर्जो धर्म है। इसी का नाम सरलता है, इसी का नाम मायाचारी का अभाव है। मन में हो सो, वचन हो सो तन सो करिए, इसी का नाम आर्जो धर्म है। मन वचन काय की सरलता का नाम आर्जो धर्म है। कथनी और करनी की एकता का नाम आर्जो धर्म है। योगों की सरलता का नाम आर्जो धर्म है। रजोर भावः आर्जवः, रजुता का जो भाव है वही आर्जव है। योगस्य वक्रतः आर्जवम्, योगों की वक्रता का अभाव, वक्रता माने टेढ़ापन, कुटिलता का अभाव, इसी का नाम आर्जव धर्म है। यदि हमारी कथनी करनी जैसी हो जाए फिर तो हमारे जीवन में आनंद ही आ जाए। जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है वह विद्वान नहीं व्यंतर होता है। जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है वह ज्ञानी नहीं। जिसकी कथनी और करनी में खाई होती है वह इंसान नहीं, कसाई होता है। कहता कुछ है करता कुछ है। अनादि काल से यही प्रक्रिया संसारी प्राणी की चलती आई है। इसलिए कह रहे हैं सावधानी के साथ समझो।
अब कह तो दिया मायाचारी का अभाव सो आजो धर्म है, सरलता का नाम सो आजो धर्म है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है सरलता कहते किसे हैं? स्पष्टवादिता का नाम सरलता है। जो जैसा दिखता है वैसा ही कहना सो सरलता है। सत्य और सरलता का थोड़ा सा तालमेल बन जाता है। जैसा दिख रहा है पदार्थ, जैसे आईने में होता है, आईना झूठ नहीं बोलता, जो दिखता है तो दिखा देता है। आईना दोष लगाता है कि दोष दिखाता है? बोलो ना, दोष दिखाता है। वैसे ही गुरु रूपी आईना दोष लगाते हैं कि दोष दिखाते हैं? पर तुम्हें इतनी गुस्सा आती है तुम आईने को तोड़ने तैयार हो जाते हो। जिंदगी भर तुम एक ही खता करते आए हो, चेहरे पर थी धूल आईना पहुंचते आए हो। एक बार यदि चेहरा पहुंच लिया होता फिर बार बार आईना पहुंचना और आईने को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आदमी को दोष दिखाना बहुत कठिन है। कल कहा था कि कांच को आईना बनाने के लिए पीछे पारा लगाना पड़ता है, इसलिए जिस किसी को भी आईना दिखाओ उसका पारा चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आज आदमी अपनी कुटिलता को, अपने मायाचारी को देखना ही नहीं चाहता। अहंकार को धक्का लगता है। तो कह रहे हैं सरलता का मायना है स्पष्टवादिता, जो है स्पष्ट कहना, घुमाना नहीं, घुमाकर बात नहीं करना, दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक नहीं चलाना, कहीं इसको लेकर कहीं उसको लेकर ऐसा करके, ये मायाचारी है। स्पष्टवादिता, उन्मुक्त हृदय। सुन रहे ना आप लोग? खुले दिमाग से काम करो, खाली दिमाग से नहीं। हृदय आपका स्वच्छ हो, निर्मल हो, उसका नाम सरलता है। पारदर्शिता, अपने जीवन में पारदर्शिता रखो, जैसे बाहर वैसे अंदर। ये पारदर्शिता जिसके अंदर आ जाती है, ईमानदारी कह लो, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हुआ करते हैं। सरलता का मायना होता है, सरलता का अर्थ होता है बिल्कुल बालकवत जीवन जीना। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा सच्चा होता है। एक बार आचार्य भगवंत के चरणों में बैठे कुछ चर्चा चल रही थी। पूछा, आचार्य जी दुनिया के विकल्पों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आचार्य ने कहा, संसार के विकल्पों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बालक बन जाओ, दुनिया के दंड फंद से बच जाओगे। जैसे बालक सहज और सरल होता है, वैसे अपने जीवन को सहज और सरल बना लो निश्चित रूप से। फिर किसी महाराज ने कहा, आचार्य जी फिर हमें बड़े होना ही नहीं चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साधु को तो हमेशा बालक बत रहना चाहिए, और मैं तो हमेशा बच्चे की तरह जिया करता हूं और संसार के माया जाल से बचा रहता हूं। सहज सरल, हाँ, एक सहजता होती है, एक सरलता होती है। कुछ लोग सहजता को, सरलता को दोनों को एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। सरलता का अर्थ है टेढ़ा नहीं होना, और सहजता का अर्थ है कृत्रिम नहीं होना, बनावटी नहीं होना। सरलता का अर्थ होता है टेढ़ा नहीं होना, वक्र नहीं होना, और सहजता का अर्थ है बनावटी नहीं होना, दिखावा नहीं होना हमारे जीवन में, कृत्रिमता नहीं होना। कृत्रिमता नहीं होना और टेढ़ापन नहीं होना, दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। आदि बनावटीपन में जी रहा है, कृत्रिमपन में जी रहा है, काले हैं पाउडर लगा रहा है, कृत्रिमता है, ये मायाचारी है, अपने रूप को छिपाने की बात कर रहा है। इससे बचना चाहिए। तो यहां पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें, पारदर्शिता के साथ जीवन व्यतीत करें। आपके सामने घड़ी लगी हुई है, आप समय देख पा रहे हैं, कारण क्या है? उसमें 3 कांटे हैं, 1 घंटे का, दूसरा
तीसरा सेकंड का। तीनों है ना, बस समझ लो। ये तीनों के तीनों कांटे चलते हैं अपनी रफ्तार से, एक दूसरे की रफ्तार में होड़ नहीं है इनकी, अपनी रफ्तार से चलते हैं, लेकिन दोनों का मंतव्य एक है। दोनों एक ही चीज को दर्शाते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? समय। आपस में बहुत कम मिल पाते हैं ये, लेकिन इनका मंतव्य एक होता है, कर्तव्य एक होता है। एक ही चीज को, एक ही कार्य को, एक ही कर्तव्य को करने में जुटे रहते हैं, चाहे वो घंटे का हो, चाहे मिनट का हो, चाहे सेकंड का हो। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी तीन चीजें हैं, मन, वचन और काय। मन समझ लीजिएगा आप सेकंड का कांटा है, क्योंकि एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। वचन समझ लिए मिनट का कांटा है, और काया समझ लीजिएगा किसका? घंटे का कांटा है। लेकिन एक ही दिशा में चलें, एक दूसरे को लेकर के चलें। ये तीनों कांटे तो समय को जान सकते हैं, ऐसे ही मन वचन काया यदि एक दिशा में हो तभी हम समय अर्थात जिनवाणी को जान सकते हैं, समय अर्थात आत्मा को जान सकते हैं, आत्मा में लीन हो सकते हैं। जब तक मन वचन काय तीनों एक दिशा में ना हो तब तक संभव नहीं। सीधा होना, सरल होना बहुत कठिन है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जीवन जितना सीधा साधा होगा, जीवन में तनाव उतना आधा होगा। आदमी को तनाव क्यों हो जाता हर चीज में? जीवन सीधा साधा नहीं है ना, उसे तनाव नहीं होता। जिसका जीवन सीधा साधा होता है उसे कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बस अपने कर्तव्यनिष्ठ बन करके चलता रहता है। तनाव, चिंता, दुख, क्रोध, अभिमान उसी को उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति सीधा साधा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी अधिक सरलता ठीक नहीं, ज्यादा सीधे साधा होना भी ठीक नहीं। आप लोगों की भी यही राय होगी, थोड़ी दुनिया में टेढ़े तो रहना चाहिए ना। अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार, सीधे बरुआ कट गए, टेढ़े खड़े हजार। महाराज आपको भी थोड़े स्टिक होना चाहिए, आपको थोड़ा ये करना चाहिए। सब सीधा सीधा बनाए हुए हो, क्या है? मैं कहता हूं आप लोगों का चिंतन वहीं तक पहुंचता है जहां तक है, थोड़ा आगे भी बड़ा करो। इस दोहे का अर्थ हुआ कि अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार। विपिन माने जंगल, जंगल में जाकर के देखो, अधिक सरलता सुख नहीं। क्योंकि सीधे वृक्ष को लोग काट लेते हैं और टेढ़े खड़े हजार, सीधे बरुआ कट गए। ऐसा आप लोगों का चिंतन चलता रहता है, चलता कि नहीं? और आपका चिंतन ऐसा चलता रहता है, वहां नहीं है बेटा, यहां हुआ है ना। तो ये चिंतन आपका चलता रहता है कि वास्तव में सीधे जो वृक्ष होते हैं वो कट जाते हैं, और जो टेढ़े होते हैं वो क्या होते हैं? खड़े रहते हैं। इसलिए सीधा होना ठीक नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा भी होना चाहिए। ये आप लोगों की मानसिकता बन जाती है, टेढ़ापन अच्छा है, पर सोचो जरा, टेढ़ापन अच्छा नहीं है। टेढ़ेपन के साथ साथ सीधापन होना अच्छा है। महाराज जी यदि हम ज्यादा सीधे रहे थे दुनिया ठग लेती है। अच्छा बताओ, कोई आपको ठग ले ये अच्छा है कि आप दूसरे को ठगे ये अच्छा है? हो गया ना कठिन काम। इसलिए कहते हैं आज और धर्म इतना सरल नहीं है, हर कोई इतना सरल हो जाए। दुनिया को ठगना
समझ लेना तुमने स्वयं को ठग लिया, दुनिया तुम्हें ठग ले, समझ लेना आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ठगे जाने से बाहर का सामान जाता है, लेकिन ये दूसरे को ठगोगे तुम्हारा तो आज और धर्म ही समाप्त हो जाता है, धर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी को ठगना नहीं। कोई तुम्हें बुद्धू बना दे, बन जाना, किसी को बुद्धू मत बनाना। ये शिक्षा अपने जीवन में धारण कर लो। हमें किसी को बुद्धू नहीं बनाना, दुनिया हमें बुद्धू बना दे, बन जाना, इसमें फायदा है। एक बात बताऊं, कद्दू पे हंसिया पटको, चाहे हंसिया पे कद्दू, नुकसान किसका है? कद्दू का। इसलिए हमें कद्दू नहीं बनना, हमें बुद्धू बनना है। बुद्धू बनने में फायदा। ऐसे ही लोग कहते हैं कि सीधे सीधे वृक्ष कट जाते हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं। इसलिए मैं सीधेपन का विरोध करता हूं। अधिक सरलता ठीक नहीं, मैं इसके आगे और सोचता हूं। बता दूं आपको, सीधे सीधे वृक्षों को लोग निकाल कर लाते हैं तो फर्नीचर बनाते हैं, मंदिर का दरवाजा बनाते हैं, पाटा बनाते हैं जिस पर मुनिराज विराजमान होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दंड लगाते हैं, सीधा हो तो धर्म की ध्वजा फहराने के लिए दंड बनाते हैं। मंदिर की शिखर पर ऊपर दंड लगाकर ध्वज फहराते हैं। अब बोलो सीधा होना ठीक है कि नहीं? बोलो। टेढ़े का क्या होता है? टेढ़े को चूल्हे में, बोलो। इसलिए दूसरा दोहा भी याद आ गया, तुलसी जा जगत में भांति भांति के लोग, कौनऊ शील स्वभाव के कौनऊ चूल्हे जोग। तुम कौन से स्वभाव वाले हो? पहले कह दिया चूल्हे जोग। तो सीधे बनोगे तो ध्वज बनोगे, धर्म की ध्वजा को फहराओगे। पाटा बनोगे, मुनियों की सेवा में लग जाओगे। दरवाजा बनोगे, मंदिर में व्यवस्था कर जाओगे। और यदि तुम टेढ़े रहे तो कट करके चूल्हे में। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, वो दोहा सुना था तो मैंने बता दिया। थोड़ी आगे भी चिंतन करना चाहिए। सरल व्यक्ति को ठगना तो आसान है, पर सरल बनना बहुत कठिन है। आप लोगों ने कभी कोरे कागज पर एक सीधी रेखा खींची? कितने लोग हैं जो कोरे कागज पर सीधी रेखा खींच लेते हैं? देखो इतना भी अंतर ना है। किससे खींचते हैं आप? फिर स्केल से बोलो ना, वो तुम कहां खींच रहे हो? देखो अपना एक सेकंड भी, 2 सेकंड 3 सेकंड भी हमारी चंचलता समाप्त नहीं है। हम जब भी खींचते हैं तो कहीं ना कहीं से तो, बोलो ना, हिल जाती है। हमारे मन वचन काय की इतनी चंचलता है, हम 2-3 सेकंड भी अपने मन वचन काय को नहीं रोक पा रहे। तभी तो हम सीधी रेखा नहीं खींच पा रहे। सीधी रेखा खींचने के लिए पैमाना चाहिए, जिसे आप क्या बोलते हो? स्केल चाहिए। फिर आप उसको रख करके, यदि वो भी टेढ़ा हो गया तो उसे सीधा करना पड़ता है। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने हमारे लिए अपने मन वचन काय को सीधा बनाने के लिए एक स्केल दिया, एक पैमाना दिया, जिसका नाम है रत्नात्रय। जिसके जीवन में रत्नात्रय आ जाता है उसका जीवन सीधा हो जाता है। जब तक रत्नत्रय का स्केल ना मिले तब तक आप सीधे बन ही नहीं सकते। आजो धर्म को पूर्ण रूप से प्राप्त कर ही नहीं सकते। आजो धर्म को प्राप्त करना चाहते हो तो रत्नत्रय को स्वीकार करो, तभी जाकर के वह आप पूर्ण रूप से आजो धर्म को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अब आपसे पूछना चाहता हूं मैं, सरल रेखा खींचने के लिए स्केल चाहिए। अब आप बताओ, सांप दुनिया में टेढ़ा चलता है, लेकिन जब वो अपने घर में जाएगा तो ऐसी तुम दुनिया में कहीं भी टेढ़े चलो, पर जब आत्मा में प्रवेश करना पड़ेगा तो सीधा हुए बिना नहीं। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो तो
सीधे हुए बिना तुम धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर धर्म के अंकुर उत्पन्न हो ही नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने कभी रेडियो चलाया? BBC लंदन, विविध भारती, हाँ? एक सुई होती है, देखिए आपने, वो यहां से आप चलाते रहते हो, यदि थोड़ी सी वो तिरछी हो जाए तो दो स्टेशन पकड़ लेती हो, कितने? फिर ना इस तरफ का समझ में आता है ना इस तरफ का। ये टेढ़ापन है। इस टेढ़ेपन में जब आप गाना नहीं सुन सकते, इस टेढ़ेपन में जब आप समाचार नहीं सुन सकते, तो टेढ़ेपन के साथ सदाचार कैसे पाल सकते हो? सदाचार नहीं आ सकता। बिल्कुल सुई सीधी होना चाहिए, तभी आप जो सुनना चाहते वो सुन पाएंगे। ऐसे अपने जीवन में जो आपको चाहिए है, टेढ़ापन समाप्त तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं उसका कारण क्या है? आप रोड पर चल रहे हो, अपनी दिशा में चल रहे हो तो बच जाते हो, और यदि आप टेढ़े चली थोड़ी तो ओवरटेक, टेढ़ापन आता है कि नहीं आता? सामने वाले से आगे निकलने की भावना। ध्यान रखो बनिया वृत्ति छोड़ने के लिए ये बात करना पड़ती है। बोले क्या करना पड़ती है? वो बात ये करना पड़ती है कि दुनिया में बड़े होने के बहुत सारे तरीके हैं, पर दूसरे से बड़े होने के तरीके आज तक नहीं बने, प्रकृति में कभी नहीं। आप दूसरे से बड़ा नहीं होना चाहिए, आप बड़े तो होइएगा पर दूसरे से बड़े नहीं। ईर्ष्या भाव का उत्पन्न होता है। मैंने कहा था जब आदमी सामने वाले की बराबरी नहीं कर पाता तो उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। ईर्ष्या जहां पर है वो खतरा पैदा करती है। सामने वाला टेढ़ा चले या तुम टेढ़ा चलो, एक्सीडेंट तो पक्का है। सीधे चलने में कभी एक्सीडेंट नहीं, कभी दुर्घटना नहीं होती, तभी आनंद आता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, टेढ़ापन कहां अच्छा है? बोलो ना। एक जगह अच्छा है, जब जमा हुआ घी निकालना हो। हाँ? बोलो ना। उस समय चम्मच काम नहीं आती, परी काम आती है, जानते वो टेढ़ी होती, जब जाकर के वहां निकलता है। आप कहां से घी निकालना चाहते हो? बोलूं? इसका अर्थ ये है, मालूम इसका अर्थ ये है, यदि किसी को मोक्ष मार्ग पर लगाना हो, किसी को जमाने से बाहर निकालना हो, तो उसकी मायाचारी नहीं कहलाती, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए प्रयास कर रहा है। वहां तो काम की है, बाकी तुम चाहो कहीं मायाचारी काम की है तो संभव ही नहीं। आप सोचते हो मैं किसी का बुरा सोच करके भला कर लूंगा, कभी मत सोचना। एक बात याद रखना, जिसके जीवन में मायाचारी होती है, जो मायाचार करता है, उसके अंदर सदाचार नहीं होता। जिसके पास सदाचार होता है उसके पास मायाचार नहीं होता। और मायाचारी और सदाचारी में बहुत अंतर होता है। जिसके पास सरलता होती है उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जो औरों से करता है मायाचारी, वो एक दिन बन जाता है भिखारी। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिन्होंने आज तक दगा किया है उनके घर जाके देखो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया ना बाती। क्यों? क्योंकि जो धोखेबाज होता है उसके पास कुछ भी नहीं ठहरता। सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। अभी पढ़ के आए हैं आप। बिल्कुल उसके यहाँ संपदा ठहरती, सब कुछ ठहरता है, सद्गुण भी। जिसके पास सरलता होती है, सरल व्यक्ति के पास सब चीजें आती हैं। सरलता वह गुण है। आपके पास कुछ भी ना हो,
मां सरलता हो तो सारे सद्गुण आ जाते हैं। जैसे बरसात में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, वैसे सरलता जहां आ जाती है वहां पर सद्गुणों की हरियाली अपने आप छा जाती है। कुछ हो या ना हो वो अपने आप प्राप्त हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में जैसे बने वैसे सरल बनने का प्रयास करिएगा। कभी टेढ़ापन अपने पास मत रखिएगा। आचार्य कहते हैं कि वास्तव में जो मन वचन काय से कुटिलता नहीं करता एवं अपने दोषों को नहीं छिपाता, वही आजो धर्म को प्राप्त होता है। जो चिंते न वंकम न कुनदी वंकम न जंपदे वंकम न या गोवदी ने दोषम अज्जो धम्मो हवे जस्सो। जो मन से वचन से काय से कुटिलता नहीं करता हुआ अपने दोषों को नहीं छिपाता, वही आर्जव धर्म को प्राप्त करता है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी मायाचारी है अपने दोषों को छिपाना और दूसरे के दोषों को उजागर करना। ये सबसे बड़ी मायाचारी है। इससे बहुत कम लोग बच पाते हैं। सब अपने दोषों को छिपाने में लगे रहते हैं और दोषों को छिपाने का अर्थ है स्पष्ट रूप से आप मायाचारी कर रहे हैं और माया के बाजार में घूम रहे हैं। लिखा है जब तक मायाचारी है तब तक वृत्ति नहीं बन सकते। निश्चल्यो वृत्ति, वृत्ति शल्य से रहित होता है। और पहली शल्य कौन सी? माया, दूसरी मिथ्या, तीसरी निदान। इन तीन शल्यों से जो रहित होता है वही व्यक्ति वृत्ति होता है। अरे शल्य तो कांटे की भांति है जो हमेशा चुभती रहती है, क्योंकि छुप करके किया गया पाप हमेशा अंदर अंदर से कांटे की तरह चुभता रहता है। इसलिए पाप को मत छिपाओ, ये सबसे बड़ी मायाचारी है। आप दूसरे को नहीं ठग रहे हो, खुद को ठग रहे हो, ये मान करके चलिएगा। क्योंकि क्या करते हो तुम? दूसरा तुम्हारे दोष देखे या न देखे, पाप का बंध कैसे होगा? बोलो ना। हाँ, एक बार एक संत थे, उनके पास 3 व्यक्ति पहुंचे और कहते हैं गुरु महाराज हमारे लिए अपना शिष्य बना लीजिएगा। गुरु तो परीक्षा प्रधानी होते हैं। उन्होंने कहा लो ये 3 खिलौने हैं, तीनों को एक एक दे दिए। बोले जाओ इसका कान तोड़ करके लाओ खिलौने का, पर एक बात याद रखना कोई देख ना पाए। ऐसी जगह जाकर के आप कान उसको तोड़ना जहां कोई देख ना पाए। वो गए, 2 तो जल्दी लौट आए, तीसरा निराश उदास चलाया। 2 तो बताए हंसते खेलते आए, एक उदास निराश आया। दोनों ने बताया हमने एक खिलौना तोड़ दिया, हमने एक खिलौना तोड़ दिया। बोले किसी ने देखा? बोले किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तीसरा उदास आया, बोले गुरुजी अब मैं आपका शिष्य नहीं बन पाऊंगा, आपकी परीक्षा में फेल हो गया। बोले क्यों फेल हो गए? इसलिए हो गया क्योंकि मैं खिलौना नहीं तोड़ पाया। बोले आपको एकांत नहीं मिला? बोले नहीं मिला। बोले क्यों? बोले जहां पर मैं तोड़ने जाता था वहां खुद और खुदा तो देखता था। चांद और तारे तो दिखाई देते थे, सूरज तो दिखाई देता था। रात में या दिन में कहीं भी जाऊं मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दिया। सुन रहे ना? क्योंकि मुझे पता है खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं। पाप और पारा कभी पछता नहीं, ख्वाब और खजाने कभी भरते नहीं। मैं अपने आप से नहीं छिपा पाया, परमात्मा से नहीं छिपा पाया। और मेरा चिंतन कहता है कर्म से कोई नहीं छिपा सकता। तुम दुनिया से छिपा लोगे, गुरु से छिपा लोगे, लेकिन आप क्या कर्म से छिपा लोगे? सजा किसको देना है? परमात्मा सजा नहीं देती, दुनिया सजा नहीं देती, हम सजा नहीं देते। सजा देने वाला कौन है? कर्म। और कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है जो निष्पक्ष न्याय किया करता है। आदिनाथ भगवान से भी कहता है महाराज नमोस्तु, और 6 महीना तक आप समझ गए होंगे हमारे इशारे को।
अंतराय कर्म पड़ा है तो वो तो 6 महीने तक आहार नहीं। अवधि ज्ञानियों के भी दिमाग काम नहीं कर रहे, उनका ज्ञान लग नहीं रहा, हो नहीं रहा। क्या है? इस वस्तु स्थिति को तो समझो। हम अपने दोषों को छिपा करके दुनिया के सामने अच्छे बनना चाहते हैं। मैं कई बार कहता हूं बंधु, एक बार और कह देता हूं, तुम दुनिया में अच्छे बनना चाहते हो और अंदर गलत रहना चाहते हो, समझो बहुत बिगाड़ कर रहे हो। और तुम अंदर से अच्छे हो, दुनिया आपको बुरा कह रही है, आपका कोई बिगाड़ होने वाला नहीं है। हम अंदर में साफ हैं। और एक बात बताऊं आपको, मैं कभी किसी को सफाई नहीं देता। पूछो क्यों? पूछो ना भाई क्यों? मैं इंसान हूं, साबुन थोड़ी। हंस लो ना थोड़ा सा। सफाई साबुन देती है। और एक बार बताऊं, कचरा हो तो सफाई दे, जब कचरा नहीं है तो सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, दलील पेश करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई होती है, सच्चाई को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती, फूलों को इत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। फूलों को भी इत्र की आवश्यकता पड़ती है, फूल से स्वयं इत्र बनता है। ऐसे ही सरल जीवन में, सच्चाई के जीवन में कभी कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और मैं देता भी नहीं हूं। पूछो क्यों? सफाई देने से कोई मतलब नहीं। जो दुश्मन है उनको ही मत देना, जो अपने हैं उनको ही मत देना, पराए हैं उनको भी मत देना। जो अपने हैं वो विश्वास कर लेंगे, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। और जो पराए हैं उन्हें कितनी सफाई दे देना, उन्हें विश्वास होनी नहीं है। इसलिए सफाई की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती बंधु। सरल व्यक्ति विश्वास पात्र होता है, और कुटिल व्यक्ति, मायाचारी करने वाला कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं होता। अपनी बात चल रही थी, दोषों को नहीं छिपाना कभी। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक राजा था, एकाक्षी था। एकाक्षी समझते हैं आप? हाँ, आपकी भाषा में काना। वही एकाक्षी, देखो भैया ये मोक्ष मार्ग है, काने को भी काना नहीं कह सकते, अहिंसा व्रत में दोष लगता है। चोर को भी चोर नहीं कह सकते, अहिंसा व्रत में। महाराज ये तो मायाचारी हो गई। मायाचारी मैंने कहा था ना अभी, एक जगह काम में आती है, जहां धर्म पालना हो, जब घी निकालना हो, समझ में है ना? तो ये मायाचारी नहीं है, ये दंड फंड से बचने की, कर्म बंध से बचने की होशियारी है। होशियारी को मायाचारी और मायाचारी को होशियारी नाम मत देना, समझ गए ना? और कमजोरी को मजबूरी का नाम मत देना। एक बात बताऊं, बहुत बड़ी मायाचारी है आज के युग में। नेहा नगर की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह की है। हमें मंदिर नहीं आना, साधु के पास नहीं आना, हमें दुकान से फुर्सत नहीं है, तो सीधी बात कह दी, जा कमेटी ठीक नहीं है, मंदिर में लड़ाई होती है इसलिए हम नहीं आते, यहाँ पर ये हो रहा है इसलिए हम नहीं आते, वहां पर ये हो रहा है सो नहीं आते। तुम्हारी कमजोरी को मजबूरी का नाम क्यों दे रहे हो? रिश्तेदारी में सबको बुला रहे हो, खाने पीने सबके जा रहे हो, मंदिर के नाम पर अपनी कमजोरी है सो मजबूरी का नाम, क्योंकि मैं उस लिस्ट में नहीं आ पाया। ये संसार की दशा है। मैं दुनिया में घूम करके आया हूं, घाट घाट का पानी पीकर आया हूं, इस चीज को जानता हूं। सुन रहे आप लोग? नहीं समझ पा रहे? समझ रहा हूं। यदि तुम्हारे लिए वास्तव में लड़ाई झगड़े से डर होता तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते क्या? दुकान पर नहीं होते क्या? दुकान पर माया, सब जगह मायाचारी होती है, कहीं अधिक कहीं ज्यादा। तुमने सबसे पहले घर क्यों नहीं छोड़ा? तो कमजोरी को मजबूरी का नाम देना भी मायाचारी है। छल चाहे तुम दुनिया से कितना भी कर लो, पर याद रखना छाले दुनिया को नहीं, छाले तो तुम्हारी आत्मा को पड़ेंगे। कर लो छल, दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु से छल कर लो, भगवान से छल कर लो, अपने आप से छल कर लो, क्या होगा उससे? होना किसको है? बोलो ना। यही है। एक बार आचार्य जी ने कहा था, जो वृत्ति त्यागी बन जाते हैं, समाज में भोजन करते हैं, वो सामयिक प्रतिकरण आदि नहीं करते, मर के बैल बनते। चुकाना पड़ेगा तुम्हें कि तुम आवश्यक का पालन नहीं कर रहे हो। ये मायाचारी दूसरों के साथ करके क्या करोगे?
ये स्वयं के साथ धोखा है, ये समझ कर चलो। तुम सावक हो, पर्युषण पर्व में भी तो पूजन और अभिषेक के लिए कोई बहाना बना देते हो, प्रवचन के लिए बहाना बना देते हो। इसमें समाज का क्या बिगड़ेगा, साधु का क्या बिगड़ेगा, ये आप स्वयं सोचिएगा। आप अपने आवश्यक नहीं पालेंगे तो अगले भाव में क्या आपको क्या जैन कुल मिल जाएगा, क्या सावकपना मिल जाएगा, क्या वहां पर कमजोरी मजबूरी दिखाओगे कुछ नहीं होगा। दुनिया के सारे काम आपके चल रहे हैं और यहां मजबूरी बता देते हो। कमजोरी को कमजोरी कहो, उसे दूर करो, मजबूरी का नाम मत दो। मजबूरी का नाम कोरोना। पहले मजबूरी का नाम क्या था, महात्मा गांधी। अब मजबूरी का नाम क्या हो गया, कोरोना। सारे काम चल रहे हैं, बस कोई अच्छाई की बात कहो तो कोरोना। कोरोना का रोना रो देते हैं हम। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मायाचारी कर लेते हैं। ये समझ नहीं पाते कि हम अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हैं। हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वह एकाक्षी जो राजा था उसने कहा चित्रकारों से कि हमारा जैसा चित्र है वैसा बना करके दीजिएगा, बड़ा सुंदर चित्र होना चाहिए। समझ रहे ना। किसी ने दोनों आंखें स्वच्छ बना दी, सुन रहे ना। किसी ने कुछ दर्शा दिया, किसी ने कुछ दर्शा दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने ज्यों का त्यों चित्र बना कर दिया। उसने कहा हम इस व्यक्ति को पुरस्कार देना चाहते हैं जिसने हमारी एक ही आंख बनाई है, ये चित्र बनाया है। क्यों, अपनी क्रूरता को छिपाना भी तो मायाचारी है, अपने दोषों को छिपाना भी तो मायाचारी है। अरे प्रकृति ने मुझे जैसा दिया है वैसा मैं दुनिया के सामने प्रदर्शित होना चाहता हूं। इसी का नाम सरलता है, इसी का नाम आर्जो धर्म है। क्या करेंगे छिपा करके। एक बार की बात है, एक फोटोग्राफर था, उसने अपने अनुभव में लिखा कि मैंने अपने सामने एक बोर्ड लगा रखा था, जैसे आप हैं वैसी आपको फोटो चाहिए, ओनली 5 रुपीज। जैसे आप मन में सोचते हो वैसी फोटो चाहिए तो 10 रुपीज। लेकिन जैसे आप दुनिया को दिखना चाहते हो वैसी फोटो चाहिए तो 20 रुपीज। उसने अनुभव में बताया। सबसे ज्यादा कौन आया, बताओ कितने रुपए वाले सबसे ज्यादा आए होंगे। हम आपकी नहीं पूछ रहे। दिखावा, जैसे हम नहीं हैं वैसे दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अरे फोटो बदलने से क्या तुम बदल जाओगे? दुनिया आपको अच्छा मान लेगी तुम अच्छे हो जाओगे, और दुनिया तुम्हें बुरा मान लेगी तो तुम बुरे हो जाओगे। तुम्हारा पैमाना सामने वाले के प्रति क्यों है? जरा सोचो, विचार करो अपने जीवन में कि हमें जीवन का निर्माण कैसे करना है। सरल बन करके बनना है कि कठिन बन करके चलना है? कठिन बनकर क्या कर लोगे, कठोर बन करके क्या कर लोगे, मायाचारी करके क्या कर लोगे? आज तक कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अब मालूम पड़ा लोगों को अपनी कुरूपता अपने पास, अपने दोष हमें मालूम है हम कौन से दोष कर रहे हैं, दुनिया को नहीं मालूम। दोषों को छिपाओगे कभी निर्दोष नहीं हो पाओगे। एक बात और बता दूं, कभी डॉक्टर को अपना रोग नहीं छिपाना चाहिए और गुरु से कभी दोष नहीं छिपाना चाहिए। यदि डॉक्टर से रोग छिपा लोगे कभी स्वस्थ नहीं हो पाओगे, और गुरु से दोष छिपा दोगे कभी मुक्त और पवित्र नहीं हो पाओगे, निर्दोष नहीं हो पाओगे। निर्दोष होना चाहते हो तो जैसे ही बालक अपनी तोतली भाषा में बता देता है मैंने ऐसा किया, वैसे गुरु के सामने जाकर के निष्कपट होकर के बता दो, अरे हमारा काम किसी ने नहीं देखा, हमने दूसरे को मूर्ख बना दिया, बुद्धू बना दिया। कर्म को बना पाओगे बुद्धू? दूसरों को बुद्धू बनाना बहुत सरल है, और सामने वाला बुद्धू बना कि नहीं बना, वो तुम्हें बुद्धू बना रहा हो और बुद्धू बन के बैठा हो, ये भी तो नियम हो सकता है ना। पर नहीं, आदमी सोचता है। आज बहुत कठिन है आदमी को पहचानना। हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। जरा गौर से सुनना, कान से नहीं, मन से सुनना।
हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। अरे बातें सबसे होती हैं पर भरोसा सब पर नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है, आप जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हो वही एक दिन आपकी आंखें खोल देता है। गलत कह रहे सही कह रहे। इसलिए थोड़ा सा मित्र बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। मित्र का चित्र पवित्र हो तो मित्र काम का है, उसका चरित्र पवित्र हो तो काम का है, वरना अकेले रहना ही बहुत अच्छा है। चित्त मिले तो और मित्र मिले तो वरना सबसे अच्छा अकेला। बहुत कठिन है। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त घूमते 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 जंगल पहुंच गए। एक दूसरे पर जान छिड़कने की बातें करते रहे, एक दूसरे का साथ देने की बात करते रहे, लेकिन सामने से आ गया भालू। रीछ आ गया। रछावर वालों कौन आ गया? रीछ आ गया। हंस रहा है वो इसलिए। तो एक मित्र दौड़ करके पेड़ पर चढ़ गया, दूसरे को चढ़ना नहीं आता था। उसने कहा भैया मुझे चढ़ा लो। बोले भालू आ जाएगा, भालू आ जाएगा। अब वो सोची क्या करें, उसे भी अपने प्राण बचाने थे। वो लेट गया सांस रोक करके। बस भालू आया, उसको सूंगा सांगा, तो मरा हुआ है, चला गया। अब भालू जब चला गया, ये भी खड़ा हो गया, वो उतर के नीचे आया। उस व्यक्ति ने, उस दोस्त ने पूछा भाई भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? उसने कहा वो कह गया धोखेबाज मित्रों से हमेशा दूर रहना। कुछ लोग चप्पल की भांति होते हैं, साथ तो निभाते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते। धोखेबाज मित्रों से सावधान रहना। कब धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं, इसे धोकर खाया करो, धोखा नहीं खाया करो। मित्रों को सोच समझ कर बनाना चाहिए, करना चाहिए। मित्र ऐसा चाहिए ढाल सरी का होए, सुख में तो पीछे रहे, दुख में आगे होए। ढाल देखिए आपने, दुख में पीछे रहती है, सुख में पीछे रहती है, और जब दुख आता तो आगे आ जाए, ढाल और तलवार। तो ऐसा मित्र होना चाहिए। मित्र उस पक्षी की भांति नहीं होना चाहिए कि सरोवर सूख जाए तो उड़ जाए, उस मछली की भांति हो जाना चाहिए। जल सूख जाए, तड़प तड़प करके वहीं मर जाए, लेकिन कहीं बाहर ना जाए। उस पक्षी की भांति नहीं बनाओ कि पानी पिया सूखा तो उड़ गया। नहीं, मछली की भांति उसी में जीवन लगाते। धोखेबाजों पर कभी विश्वास मत करना। एक बात ध्यान रखना, किसी ने एक बार धोखा दिया, फिर आपने उस पर विश्वास कर लिया, अब उसकी गलती नहीं है, अब गलती तुम्हारी है। क्षमा बार बार किया जा सकता है पर भरोसा बार बार नहीं किया जा सकता। क्षमा तो हम बार बार कर देंगे, जितनी बार तुम धोखा दोगे उतनी बार, पर तुम पर भरोसा तो कभी करेंगे ही नहीं। समझ रहे आप लोग कि नहीं? धोखेबाज सोचता है दुनिया में भगवान है कि नहीं, और मैं कहता हूं वो ये क्यों नहीं सोचता वो इंसान है कि नहीं। फिर उसे विश्वास होता कि भगवान देख रहा है तो धोखा क्यों देता? कर्म देख रहा है, विश्वास होता किसी के साथ मायाचारी क्यों करता, सीधा जीवन क्यों ना जीता, पर नहीं जी पाता। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है बंधुओं, वह कुछ भी नहीं समझ पाता। मैंने कहा ना, आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल है, जैसे माचिस की तीलियों को पहचानना मुश्किल है। माचिस की दो तीलियां हैं, एक दिया जलाती है और एक जंगल को जलाती है, घर को जलाती है। तीली कैसी रहती देखने में, बोलो ना। ऐसी संसार में लोग हैं। दिया से दिया जलता है तो उजाला होता है, और आदमी से आदमी जलता है तो उसका दिल काला होता है। फिर भी जलना बंद नहीं हुआ, जलता रहता है। ये जलना क्या है, ईर्ष्या रखना क्या है, मुंह पर तो प्रशंसा करना,
एक बार बता दूं, धोखेबाज मित्रों की पहली पहचान, पहली पहचान, मुंह पर प्रशंसा, पीठ पीछे निंदा। समझ नहीं, धोखेबाज है। अब ज्यादा पहचानने की जरूरत नहीं है। मुंह पर प्रशंसा कर रहा है और पीठ पीछे जाकर के, और आज और धर्म वाला कौन होता है, सरल कौन होता है, सच्चा कौन होता है? मुंह पर तो निंदा करता है, पीठ पीछे हमेशा प्रशंसा करता है, वो सरल होता है, वो मित्र बनाने के योग्य होता है। जो आपको कभी कभी आईना बनकर के सामने खड़ा हो जाए, समझ लेना। और आदमी को वही बुरा लगता है जो मुंह पे गलत बोल दे, बुरा लगता है, और मुंह पे प्रशंसा कर दे, अच्छा लगता है। क्योंकि आदमी स्वयं धोखे में रहता है और दूसरों को धोखा भी देना चाहता है, इसलिए उसकी स्थिति हो जाती है। इतनी नहीं, आदमी को नहीं, भगवान को भी धोखा दे देता है। ये बहुत सुंदर उदाहरण पढ़ा था मैंने। हो सकता है पूज्य क्षमा सागर जी महाराज से सुना हो या पढ़ा हो, मुझे याद आ रहा है। एक सेठ जी थे, समुद्र में नाव चल रही थी और भी बहुत सारे लोग थे। अचानक तूफान आ गया। जब तूफान आ गया तो सबको बचने की बड़ी शंका हो गई। सबने बोला भगवान मैं एक छत चढ़ाऊंगा, किसी ने भगवान मैं ऐसा करूंगा, भगवान मैं वैसा करूंगा। भगवान से सौदा व्यापार होने लगा। भगवान मैं बच गया तो मैं छत चढ़ाऊंगा, भगवान मैं बच गया तो ऐसा। सब ने सब कुछ बोला। सेठ जी भी बोले, यदि भगवान मैं बच गया तो मेरी 9 लाख की हवेली है। क्या है? मैं हवेली का जो पैसा आएगा वो सब कहां चढ़ाऊंगा? मंदिर में चढ़ाऊंगा। बहुत बड़ी बात हो गई। अब काल बीतता गया, सब बच गए, अपने अपने पुण्य से सब बच गए। जब बच गए तो सब ने, किसी ने छत चढ़ाया, किसी ने जो बोला सब कुछ चढ़ाया। सेठ जी अभी तक चुप हैं। सब लोगों ने कहा सेठ जी आप अपनी बात रखिए ना। बोले क्या? बोले ठीक है, मैं आज ही हवेली बेच देता हूं। और नीलामी कर दी। 9 लाख में हवेली की बात थी। उन्होंने कह दी भैया ये हवेली की कीमत 1 रुपए है, लेकिन इसमें जो बिल्ली पल रही है उस बिल्ली की कीमत 9 लाख। जिसको हवेली लेना पड़ेगी उसको बिल्ली भी लेना पड़ेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ? हाँ। लोगों ने कहा 9 लाख में चाहे तुम बिल्ली दो चाहे हवेली, आ तो दोनों चीजें नहीं है, हमें क्या 9 लाख रुपए दे दिए और हवेली की कीमत 1 रुपए और बिल्ली की ले लेता। बस सेठ जी आए मंदिर और सबके सामने 1 रुपया चढ़ा दिया। बोले क्यों? हवेली की कीमत चढ़ाई है, बिल्ली की थोड़ी बोली थी। बिल्ली की 9 लाख घर में रख ली है। ये भगवान के साथ मायाचारी। बोलो ना। एक और छोटा सा उदाहरण आता है। एक पिताजी ने बोल दिया मैं सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। किसकी टोपी? सोने की, है ना। फिर जब मंदिर आए तो उसकी बेटी का नाम सोना था, उसकी टोपी उतारी और चढ़ा दी, सोने की टोपी चढ़ा दी। ये किसके साथ मायाचारी है? हाँ, कहते मायाचारी करना भगवान के साथ नहीं, खुद के साथ। लग रहा है कि वो भगवान के साथ कर रहा है किसी, तुम किसी के साथ नहीं कर सकते। याद रखो बंधुओं, दुनिया में सामने वाले को जो दोगे वही लौट के आता है। चाहे तुम उससे मौका दो, चाहे आप उसको चोखा दो और चाहे धोखा दो, वही तुम्हारे साथ लौट करके आने वाला है। जो आप सामने वाले को दोगे। लग रहा है कि हम किसको देने जा रहे हैं? भगवान को। बिल्ली की भांति मायाचारी करने वाला होता है। छुप के दूध तो पीता है पर पीछे डंडा नहीं दिखाई देता उसको, जब पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है। अभी करते जाओ। आचार्य कहते मायाचारी तो मकड़ जाल की भांति है। मकड़ी जाला किसको बुनती है? दूसरे जीवों को, लेकिन एक दिन वो उसी में फंस जाती है।
जो दूसरों का हित सोचते हैं उनका हित अपने आप हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक नगर में एक भोला राम था, बड़ा भोला भाला था। एक काल्पनिक कहानी है, समझने के लिए है। वह कहीं बाहर जा रहा था क्योंकि उसके घर में बहुत मुसीबत थी, तो मुसीबत भी उसके पीछे हो गई। कौन पीछे हो गई? मुसीबत। उस गांव में चढ़ने वाले भी लोग थे और उसने मुसीबत को अपने पीछे बांधा और चल दिया। रास्ते में नदी मिली, नदी में मुसीबत छूट गई, कीचड़ में फंस गई और वह आदमी नदी के पार चला गया, नदिया के पार चला गया और अच्छे धन संपन्न हो गया। वो जलने वाला व्यक्ति जो पीछे गांव में था वह जाकर के मिला, अरे भोला राम, आपके तो बड़े ठाट बाट हो गए। हाँ, क्या करूं, मेरे साथ मुसीबत थी, मुसीबत में नदी में छोड़ करके यहां आ गया, इसलिए मैं क्या हो गया, बोलो ना, माला माल हो गया। अरे अब समझ में आई बेटा, दो देख दूसरों की बढ़ती को, अब तो ईर्ष्या भाव रखो। आ गया ईर्ष्या भाव, लौट के आया, नदी में उसने ढूंढी कहाँ है मुसीबत, और हम इस मुसीबत को छोड़ निकालते हैं और उसके पास भेज देते हैं। वो कीचड़ में फंसी थी, उसने निकाला, वो इसी के पीछे पड़ गई। बोले हमारे पीछे क्यों आ रही मुसीबत, हमने तो निकाला है, भोला राम के पीछे जाओ। अरे भोला राम तो हमें छोड़ गया, अब तो हम तुम्हारे पीछे जिंदगी भर रहेंगे। बात क्या समझ में आई? जो दूसरों को मुसीबत में डालते हैं, जो औरों को कुआं खोदते हैं, खाई, उन्हें भी खाई में उतरना पड़ता है। दूसरे का अहित सोचने वालों, सोच लो, आज आपके साथ भी अहित होने वाला है। इंसान केवल आग से नहीं जलता, कुछ लोग तो मेरी तरक्की देखकर भी जलने लगते। बहुत कठिन है ये जलन की क्रिया, जब तक शरीर जल नहीं जाता तब तक जलता ही रहता है। क्या करें, बहुत कठिन है। पर मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे अपनों ने धक्का मारा डुबोने के लिए, फायदा ये हुआ कि मुझे तैरना आ गया। समझ में आया? धोखा खाना भी अच्छा है, कम से कम आदमी की पहचान तो हो जाती है। तुम मारो धक्का डुबोने के लिए, हमारे पास हाथ पैर हम चलाएंगे, तैर के बाहर निकल आएंगे। ये स्थिति है। एक व्यक्ति था, सुन रहे ना, दूसरे व्यक्ति को नदी के किनारे खड़े करके धक्का दे रहा था, इसलिए में किसी ने देख लिया, उसने उसका हाथ खींच लिया। बोले यार तुम गिर रहे थे। वो आदमी बोला गजब के इंसान हो तुम इन्हें धक्का दिया, तुम इन्हें खींच लिया, पूरा नाम तुम ही ने कर लिया। एक चुटकुला सुना था मैंने। एक बच्चा कहता है यदि मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा तो तुम क्या दोगे? उसे तबाक से दिया पीछे से धक्का दूंगा। हर हार आदमी धक्का देने के लिए लग रहा है। एक चिंतन है मेरा, मच्छर सबको काटता है। बोलो ना, यहाँ कितने लोग हैं जिसे आज तक किसी मच्छर ने ना काटा हो? बोलो ना, सबको काटा है ना, पक्का। पर मच्छर में एक अच्छाई है, वो कभी मच्छर को नहीं काटता। बुरा लग रहा है क्या आपको? कि सही समझ में आ रहा है? आगे खोलूं कि समझ गए? क्या समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो और खोलूं। मच्छर कभी सबको काटता है पर अपनी जात भाई को नहीं काटता, लेकिन इंसान ऐसा है किसी को काटे या ना काटे अपने भाई को जरूर काटता है। इंसानों से अच्छा तो धर्मशाला में रहने वाला, नाले के पास घूमने वाला वो मच्छर है। उन धोखेबाजों से तो अच्छा वो मच्छर है, कम से कम पहले ही बताता है मैं काटूंगा, फिर बाद में काटता है। तो बताता ही नहीं।
और कब काट ले मालूम ही नहीं पड़ता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति हॉस्पिटल में गया। कहाँ गया? हॉस्पिटल में गया तो वहां पर बहुत सारे कमरे थे, अलग अलग बेड पड़े हुए थे। पहले बेड पर एक व्यक्ति लेटा था। बोले इसे क्या हुआ? बोले इसे बिच्छू ने काटा है। बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा 2-4 घंटे में। आगे गए, देखा एक और लेटा था, उसे कुत्ते ने काटा था। बोले कोई बात नहीं, इसको इंजेक्शन लगा दो, ठीक हो जाएगा, चलिएगा। आगे बढ़े, सांप ने काटा था, इसका जहर निकाल दो, ऐसा ऐसा करो, ठीक हो जाएगा। अब वो जैसे ही अगले में गया, बोले भाई ये क्यों ऐसा ऐसा कर रहा है, क्यों इसकी एक्टिविटी बदल गई? बोले इसे आदमी ने काटा है। बोले चलो, ये बच ही नहीं सकता है। ताली नहीं बजाई? ये किसने काटा है? बोलो ना। आदमी का काटा आदमी बचता नहीं, कुत्ते का काटा बच जाए, सांप का बच्चा बच जाए, सब बच सकता है, लेकिन बहुत कठिन होता है। आज इस संसार में, ये दुनिया में ये सब हो रहा है। आदमी आदमी की काट में लगा हुआ है। कभी नहीं सोच रहा कि हमें आगे बढ़ना है, नहीं, दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये होड़ लगी हुई है। मैं यदि 50 कमाता हूं, सामने वाला 60 कैसे कमा रहा है? ये जो होड़ है और उससे नीचे गिराने की बात है, ये समझो भैया तुम्हारे गिराने से कोई नीचे नहीं गिरता। वो तो अपनी किस्मत से ऊपर उठता है और किस्मत से नीचे गिरता है। फिर तुम व्यर्थ में पाप बंद कर रहे हो, इससे तुम्हें मिलेगा क्या? ये आप समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझता, कुछ नहीं कहना है। अभी मैं आपको बता रहा था कृत्रिमता और सरलता, सहजता। आपने कभी गन्ना खाया, जूस पिया गन्ने का? और जलेबी, जलेबी टेढ़ी होती है, कृत्रिम है, और गन्ना अकृत्रिम है। गन्ने का जूस अलग होता है और जलेबी अलग होती है। तुम कौन सी हो, जलेबी हो कि काय मुन्ना? गन्ना बनना हो तो बताओ, जलेबी जैसे तो आप कई बार बने रहे, लेकिन सोच लो हमारे लिए सीधा बनना कि नहीं बनना। एक बात और बता दूं आपको, आप फोटो स्टूडियो जाते हो, क्यों जाते हो? एक बढ़िया सी फोटो खिंचवाना है, ठीक है ना? अब फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, थोड़ा चेहरा घुमाइए, हाथ ऐसा करिए, वैसा करिए। आप ऐसा सब करते रहते हो, किसके लिए करते रहते हो? हमारा चित्र अच्छा आ जाए। अरे मैं कहता हूँ एक बार आपने गुरु को फोटोग्राफर मान लिया होता, वो कह रहे मन वचन काय कोई ऐसा करो, तुम्हारा चरित्र ही सुधर गया होता। चित्र सुधारने के लिए आप सीधे खड़े हो जाते हो, और चरित्र सुधारने के लिए टेढ़े चलने लगते हो। कब सुधरेगा जीवन? थोड़ा सोचो, विचार करो। हमें अपने जीवन को संभालने की आवश्यकता है। चलिएगा, अपन थोड़ा सा चिंतन करते हैं। मायाचारी से क्या हानियां हैं? माया त्रयगयोनश्य, मायाचारी करने से त्रयंच आयु का आश्रय होता है। दाने दाने को मोहताज हो जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ती है, हमेशा तिरस्कार मिलता है। मायाचारी का दूसरा परिणाम है, जो करता है मायाचार, उसका हमेशा होता है तिरस्कार। त्रिंचों को कोई पसंद नहीं करता, भिष्टा खाता फिरता है वो, क्योंकि उसके मुख से चुगली निकली, धोखे की बातें निकली, इसलिए वो भटक रहा है। दूसरा नुकसान होता है अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। फिर कहीं काला होगा, कहीं कुबड़ा होगा, कहीं लंगड़ा होगा, अंधा होगा, लूला होगा। ये अशुभ, क्योंकि योगों की वक्रता अशुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। फिर आत्मधर्म में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति कपटी होता है उसके अंदर धर्म के कपाट नहीं खुलते।
कपटी व्यक्ति के अंदर कभी धर्म प्रवेश नहीं करता, और सरल व्यक्ति के अंदर, सरल के अंदर निर्मल हो जाता है, और निर्मल व्यक्ति के अंदर धर्म प्रवेश कर जाता है। और अविश्वास, एक बार धोखा दिया तो कोई उसका विश्वास नहीं करता। ये सब हानियां होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है महाराज जी, इस हानि से हमें बचना है, तो ऐसा कोई उपाय बताओ ताकि हम मायाचारी से बच सकें या सरलता को प्राप्त कर सकें। मायाचारी से बचने का और सरलता प्राप्त करने का उपाय, तो सबसे पहला उपाय है वर्तमान में जीना सीखिए। ऋजु सूत्र, ऋजु माने सरल और रजोर माने भी सरल होता है। जो वर्तमान में जीता है वो मायाचारी से बच सकता है। जो भूतकाल में जाएगा, भविष्य काल में जाएगा, मायाचारी करेगा। कुछ लोगों से कहते भैया दुकानदारी में ज़्यादा मायाचारी मत किया करो। महाराज जी क्या करें, बच्चों को भी तो देखना है, भविष्य भी तो देखना है। तो जो वर्तमान में जीता है वही मायाचारी से बच सकता है। आप मायाचारी से बचना चाहते तो वर्तमान में जीना सीख लो। दूसरा, झूठे प्रदर्शन से बचो। किसी प्रकार का प्रदर्शन, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे शरीर के क्षेत्र में हो, चाहे झूठा प्रदर्शन क्यों? झूठे प्रदर्शन से बचो। कथनी और करनी को एक करो। जब तक कथनी और करनी एक नहीं होगी तब तक आप मायाचारी से नहीं बच सकते, सरलता को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुरूपियापना छोड़ो। बहुरूपियापना समझते हैं आप लोग? हैं? सुना देता हूं बहुरूपियापना। एक सेठ जी थे, उनकी एक हॉस्पिटल थी, निःशुल्क कैंसर का इलाज होता था। अनाथ आश्रम जाकर के दान करते थे, सब बढ़िया बढ़िया था। उनकी बहुत ख्याति प्राप्त थे। किसी ने उनकी प्रशंसा करते हुए पूछ लिया, अरे सेठ जी करते क्या है, इतना धन कहां से आता है? बोले तंबाकू की फैक्ट्री है, यहां से कैंसर भेजना, यहां से कैंसर का। कुछ समझ में आ रहा आपको? बहुरूपियापना कौन सा? समस्या को पैदा भी खुद करता है और समाधान भी खुद करता है। समस्या पैदा करके समाधान करता है। समझो हो सारा नाम का चक्कर में, धन के चक्कर में इस प्रकार का सारा काम मायाचारी चलती रहती है। स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से मालूम पड़ेगा मृदुमती जैसे मुनि महाराज की दुर्गति हो गई। तुम्हारा क्या है? एक महाराज थे, वो मासोपवासी थे, 4 महीने उपवास करके खड़े रहे, ध्यान करते रहे एक स्थान पर, और वो महाराज चले गए। वहां दूसरे महाराज आके खड़े हो गए और लोगों ने कहा अरे जी वही महाराज हैं जिन्होंने ऐसी तपस्या की, ऐसी किया, वैसा किया। अब जबकि वो थे नहीं, वो सुन भी रहे थे, वो सुनते रहे चुपचाप अंदर। देखो हमारी प्रशंसा हो रही। जबकि दूसरे महाराज तपस्या करके गए, ये आके खड़े हो गए, उन्होंने सुन लिया और वो बोले नहीं भैया मैं नहीं हूं, वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस कारण वो दुर्गति में गए, हाथी बन गए। तुम किस खेत की मूली हो और हम तो मामूली हैं। सुन रहे हो ना? ऐसी तपस्या करने वालों के अंदर भी मायाचारी आ जाए तो उनको भी सदगति नहीं मिलती। सोचो, इसलिए ये सब मायाचारी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करो। इतना टेढ़ापन क्यों आ गया? बूढ़ापन नहीं छूटा टेढ़ापन, फिर कब आएगा अपनापन? इतनी उम्र में टेढ़ापन नहीं छूट रहा, धोखेबाजी नहीं छूट रही, मायाचारी काला बाजारी नहीं छूट रही। ये काला बाजारी का नाम ही तो मायाचारी है, मिलावट का नाम ही तो मायाचारी, दिखावट का नाम ही तो मायाचारी है, सजावट का नाम ही तो मायाचारी है। इसे तो गिरावट आ रही है। ये सब मायाचारी है, बचिएगा। फिर कहते हैं मायाचारी के दुष्परिणामों पर चिंतन करिएगा, जरूर आपके अंदर सरलता आएगी। अब अपन चलते हैं लाभ क्या है सरलता के। जो धोखेबाज नहीं होता, सरल होता है, पहले बता दिया हमने, पहले तो बता दिया था हमने। जो धोखेबाज होता है वो चूल्हे में जाता है, जो सरल होता है वो धर्म की ध्वजा फहराने के काम आता है। दूसरा है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सरल होने से
तनाव नहीं आता जीवन में। तनाव रहित जीवन जीना चाहते हो तो सरल बन जाओ, मायाचारी छोड़ दो। आज लोग तनाव में क्यों हैं? मेरी मायाचारी प्रकट ना हो जाए, टेंशन में क्यों, डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि लोगों को मेरी मायाचारी पता पड़ गई, कोई विश्वास नहीं करता, कोई पूछता नहीं, ये स्थिति हो जाती है। बहुत कठिन है। कहते हैं हमें कोई पूछता नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, पूछ किसकी होती है? हैं? हैं? सबसे बड़ी सबसे बड़ी पूंछ लंगूर की होती है, बंदर की होती है। काला बंदर देखा, काला मुंह का बंदर, सबसे बड़ी पूंछ होती है। तो हम तुम्हारी पूंछ को कम नहीं होने देंगे, आप बंदर ही रहो, इंसान नहीं बनने देंगे। दुनिया तो आपको इंसान समझेगी, पर हम तो बंदर ही समझेंगे। हम तुम्हारी पूंछ को, बड़ी पूंछ लगा रखी है इस आदमी ने, हर जगह पूंछ। अरे कहीं तो पूछ, लंका में फ्री पूंछ, पर यहां कहां पूंछ? हनुमान की पूंछ में आग लगाएगा फिर भी बच जाएगा, तेरी पूंछ में लगे क्या होगा? इसलिए पूंछ की चिंता मत करो, ऐसे कुछ काम करो कि दुनिया आपसे पूछना शुरू हो जाए, करना शुरू हो जाए। क्या करें? आज हम इसी के कारण, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, ये सब महत्वाकांक्षा के कारण। दुर्योधन का क्या हुआ? महत्वाकांक्षा, साथ में और मिल गया ऐसा मित्र। कौन? शकुनी मामा। भांति भांति की भ्रांतियां, भांति भांति की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। ये सब नीतियां चलती हैं नारद की, वो सब पाताल में जाते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या रास्ता रहता है आदमी, क्या क्या सोचता रहता है आदमी, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, तनाव को समाप्त करना चाहते हो, मायाचारी छोड़ दो। शुभ लेस्या, अगला लाभ है मन वचन काया की सरलता से शुभ लेस्याएं बनती हैं, अशुभ लेस्या से बच जाते हैं। शुभ भाव बने रहते हैं, हमेशा परिणामों में शुभता बनी रहती है, शुभ लेस्या मिलती है, परिणाम शुभ बने रहते हैं। एकाग्रता आती है, मन वचन काया की चंचलता समाप्त हो जाए तो जीवन में एकाग्रता अपने आप आ जाती है, एकाग्र हो जाती है। और एकाग्रता से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक तालाब में 3 जंतु थे, एक मछली थी, एक कछुआ थी, एक बतख थी। ये 3 थे, कछुआ भी था, बतख भी थी, मछली भी थी। अब इन तीनों के लिए एक लकड़ी को हटाना था। अब क्या हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी वो लकड़ी। क्यों? क्योंकि एक इस दिशा में खींच रहा था, एक इसमें, एक इसमें खींच रहा था। जब तीनों मिले और एक दिशा में खींचा तो लकड़ी अलग हो गई। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी लकड़ियां हैं बुराइयों की, वो दूर क्यों नहीं होती? क्योंकि मन कहीं खींचता है, वचन कहीं खींचता है, काय कहीं। जब तक एक दिशा में आके नहीं खींचेंगे। मंतव्य के अनुसार गंतव्य होना चाहिए, दिशा के साथ आचरण होना चाहिए। मंजिल पाने के लिए कुछ नहीं, बस हमारे विचारों में एकता होना चाहिए, हमारे विचारों में एकता होना चाहिए। जब एकता आती है तब काम बनता है। मोक्ष मार्ग में सीधापन जरूरी है ध्यान लगाने के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो ध्यान लगा लोगे क्या? मन वचन का एकाग्र नहीं होगा, ध्यान हो जाएगा क्या? मायाचारी को कभी शुभ ध्यान नहीं होते। शुभ ध्यान करने के लिए चाहिए एकाग्रता, और एकाग्रता आर्जव धर्म से आती है। शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तीर्थंकर प्रकृति शुभ नाम है। आर्जव धर्म पालने से, सरलता रखने से हमारे लिए शुभ नाम कर्म मिलता है। और मैत्री भाव सारे जगत में होती। जब किसी के साथ धोखा नहीं दोगे, मायाचारी नहीं करोगे, सबसे प्रेम भाव रहेगा कि नहीं, वात्सल्य भाव जगेगा कि नहीं, ये सब तुम्हारे लिए प्राप्त होगा। एक छोटी सी बात और बता दूं, आज हम उपदेश देने में बहुत माहिर हैं, लेकिन अमल करने में
बहुत कठिनाई है। दुनिया में जितने भी अच्छे विचार थे वो सब लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब तो जरूरत है अच्छे विचारों को अमल में लाने की। एक पंडित जी थे, वो हमेशा कहा करते थे, अरे भैया अंदर सब कुछ है, अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन त्याग पर घंटों प्रवचन देते थे, लेकिन विदाई में 10,000 से कम नहीं लेते थे। ऊंचे आसन बैठ के, ऊंचे आसन बैठ के करें धर्म को हल्ला, औरों को माया बुरी बतावें, स्वयं बिछावें पल्ला। ये मायाचारी चलती रहती है, चलती रहती है। ये है क्योंकि उपदेश तो वो प्रभावी होता है बंधु जो वाणी से नहीं आचरण से व्यक्त होता है। समाज खुशी खुशी जितना आपको दे दे उसे स्वीकार करो, मांग मत रखो, क्योंकि उपदेश कभी भी बिकता नहीं है। ये तो आपका सम्मान, ये तो स्वागत है। आपने 10 दिन 15 दिन जितना भी उपदेश दिया, ये तो समाज बहुमान करना चाहती है आपका, टीका के साथ बहुमान करती है, पर कभी पैसे की मांग मत रखना। क्यों? क्योंकि वह ठीक नहीं माना जाता। तो वह पंडित जी उपदेश देने के लिए गए और एक भक्त के यहां ठहरे। सुन रहे ना? कहां? तो भक्त ने कहा, पंडित जी स्नान कर लीजिए। बोले, अरे जिसके अंदर ज्ञान गंगा बह रही है उसे स्नान करने की क्या जरूरत है? जिसका मन निर्मल है, पवित्र है। वाह, भक्त भी बड़ा चतुर था, निहानगर का था, सब जानता है, सावक जानता सब है, पर उसकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। वही भी कुछ सब कुछ को देख करके चलता है। और हकीकत बात तो ये है, वो ही सही इंसान है, वो ही सही व्यक्ति है, सब कुछ जानते हुए अपनी गंभीरता का त्याग नहीं करता। वही धर्म को, समाज को बचा करके चल सकता है, जो सब कुछ देखते जानते हुए भी गंभीरता का परिचय देता है, कभी भी उद्विग्न नहीं होता, कभी क्रोध में नहीं आता। ओम ओम ये तो संसार है, ऐसा कह करके चल जाए। वो भी शांत रहा, बिल्कुल शांत परिणाम में बैठा रहा। जब शांत परिणाम में बैठा रहा तो अब सेठ जी, वो पंडित जी स्नान करके आ भी गए। आ गए, उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, आज ऐसा भोजन बनाना जिसमें प्यास ही प्यास लगे। पत्नी ने ठडूरा डूरा बना दिया, अच्छे बेसन की सामग्री बना दी। अब निहानगर के तो थे बनावे में माहिर, खिलावे में माहिर। 3-3 4-4 थाली दिखाएंगे, चाहे भूख ही खत्म हो जाए। कितनी थाली बनाएंगे महाराज के लिए? जी जी हाँ महाराज जी, अलोल गुण है, आप खाओ या ना खाओ, हम तो अपने खाने के लिए बनाए। बस अच्छी ठड़ूरा डूरा बना करके रख दे, बेसन की सामग्री, बेसन की बर्फी, सब कुछ बढ़िया रख दिया और बस पंडित जी को परोस दिया। पंडित जी ने अच्छे से भरपेट खाया, पानी नहीं रखा, क्या नहीं रखा, बस और बंद कर दिया। पंडित जी सो गए, थोड़ा सा पानी पिया, 1 गिलास जितना था, और सो गए। सोने के बाद उन्हें प्यास सताई, उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। क्या कर दिया? अब वो पंडित जी अंदर से कहते, भैया प्यास लगी है, पानी लाओ। बोले, पंडित जी अंदर गंगा बह रही, पी लाओ। आपके अंदर तो गंगा बह रही है, 1 लोटा भरो। और लोटा भी वही रखा है और गिलास भी वही रखा है। समझ में आ रहा आपको? बड़ा कठिन होता है। आज धर्म पर उपदेश देना बहुत सरल है बंधु, मैं भी बहुत सरल समझ रहा हूँ उपदेश देना, पर वो तो भगवान जानते होंगे कौन कितना पालन कर पाता है। ये मात्र एक उदाहरण था, किसी पंडित का नहीं था, ये उस व्यक्ति का है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, यदि औरों को उपदेश देता है और स्वयं धारण नहीं करता है, उसकी दशा भी ऐसी ही है। कहना तो बहुत आसान होता है, उसका पालन करना बहुत कठिन होता है। बंधु, अपने जीवन को समझने का प्रयास करिएगा। आप जीवन में कभी भी मायाचारी को अच्छा मत मानिएगा,
कभी मायाचारी हो जाती है, पश्चाताप करिएगा। कभी परिवार में रहते हुए आपके लिए मजबूरी बस झूठ बोलना पड़ता है, पश्चाताप करिएगा। हे भगवान, आज मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे ऐसा नहीं करना था, ये सब क्यों कर रहे हैं। ये सब बातें थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वास्तव में हमारा जीवन हमने पाया था, इतना सुंदर जीवन हमारा, ये मानव पर्याय जैसे देवता भी तरसते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, मायाचारी में व्यतीत कर रहे हैं, दूसरे को नीचे गिराने में गिर रहे हैं। क्या है इसका उपयोग? धोखा देने में, मजा ले रहे हैं, दो दियों में दे में तेल, तुम नाचो हम देखें खिल, इसके लिए तुमने जिंदगी ली है क्या? क्या कहना चाहते हो? छोटा सा जीवन है, यहाँ पर तुम लड़ाई भिड़ाई करके नारद बने हो, मरने के बाद असुर कुमार जाति के देव बनोगे, नरकों में जाके बढ़ाओगे। क्योंकि धर्म तो कर रहे हो तुम, अच्छा कर रहे हो। सुने ना, एक बार किसी ने किसी संत से पूछा, महाराज ये तो बता दो, आजकल ये कुत्ता घूमते रहते हैं, मैडम बच्चे को नहीं खिलाती पर किसको खिलाती है? कुत्ते को खिलाती है। एसी गाड़ी में घूमते हैं वो, बिस्कुट खाते हैं वो, ऐसा कौन सा पुण्य है? तो साधु ने एक ही बात कही, पहले वो अभिषेक पूजन करते होंगे, पहले वो व्रत पालन करते होंगे, हैं? फिर कुत्ता कैसे हो गए? तुमने पूछा है, कुत्ता नहीं पूछा क्यों हो गया, तुमने ये पूछा है वो कुत्ता एसी में क्यों है, ऐसा क्यों है, वो बता रहा हूं। अब पूछो कुत्ता क्यों हो गया? ये सब करते हुए भी लोगों को भिड़ाया और मायाचारी की, इसलिए कुत्ता हो गया। धर्म किया सो बिस्कुट खा रहा है, धर्म किया तो मैडम नहला रही हैं, धर्म किया तो एसी में घूम रहा है, पर मायाचारी की ही ऐसे दुनिया उसे कुत्ता कह रही। देखो भैया, दुनिया में एक बहुत बड़ी गाली हो जाती है कि तुम किसकी मौत, ये बहुत 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 बड़ी गाली हो जाती है। आदमी हर किसी की मौत मरना चाहता है, पर क्यों? कुत्ता वफादार होता है, उससे बड़ा वफादार कोई नहीं, लेकिन कुत्ते की मौत कोई क्यों नहीं मरना चाहता? इसका कोई उत्तर दे पाएगा? मैं देता हूं, क्योंकि वो अपनी जात भाई पर भौंकता है, इसलिए। नहीं आया समझ में? वो अपने जात भाई पर भौंकता है, इसलिए कोई उसकी मौत मरना पसंद नहीं करता। जो अपने साधरी पर भौंके, लास्ट में उसका अंत भला हो ही नहीं सकता। दूसरे मोहल्ले का अपने मोहल्ले में आ गया, फिर देखो आप पूरे में हल्ला ही हल्ला हो गया। ये स्थिति जो अपने जात भाई पर भौंके, घूरे, तो समझ लेना बंधु, उसकी मौत कोई मरना। मैं तो कई बार कहता हूं भैया, वो ऑफिसर थे, उनके सामने रहने वाला ऑफिसर की मौत मरा। वो डॉक्टर थे, उसके सामने वाला डॉक्टर की मौत मरा। बच के रहियो, तुम्हारे सामने कुत्ता रहता है। सामने रहता कि अंदर रहता है? अब कभी अपने साधर्मी को घूरना नहीं, भौंकना नहीं, बुरा भला मत कहना, जितना हो सके सुधारने का, सहिष्णुता से लेने का प्रयास करना, क्योंकि बंधु ये सिंह वृत्ति का मार्ग है, स्वान वृत्ति का नहीं। निमित्त को दोष नहीं दिया जाता, उपादान की ओर दृष्टि रखना पड़ती है। जब मूक माटी ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें आएगा निमित्त क्या है, उपादान क्या है, सिंह वृत्ति क्या है और स्वान वृत्ति क्या है, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। आज सरलता की बात यही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में थोड़ा सा बचपना छोड़ करके बालकपना लाने का प्रयास करो। बचपना अलग चीज है और बालकपना आना अलग चीज है। गंभीरता का अभाव सो बचपना है और मायाचारी का अभाव सो बालकपना है। हमारे लिए बालक बच जीने का प्रयास करना। मुनि महाराज जी बालक बत होते हैं ना, होते ना, चौके में तो लगता बालक बत है। वो दूध लाते और कहते हमारे पानी तो है ले लो, हमारे तो बच्चे जानते नहीं है दूध और पानी क्या है ना। पराठा लाते हैं, ले लो, हमारे आटा ही तो है, रोटी तो है, ले लो, है ना। हाँ, बालक व्रत का अर्थ है निर्विकार होना,
जैसे बच्चा माँ की गोद में खेलता है बेकार नहीं आता, ऐसी सृष्टि में घूमता है कभी उसमें बेकार नहीं आता। ऐसा बालकपन जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम मायाचारी को छोड़ करके और सरलता को अपनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोली महावीर भगवान की। हे प्रभु, हम दुनिया में धोखा खा सकते हैं, पर ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो कि किसी को धोखा देने का भाव पैदा ना हो। नमोस्तु भगवान। भावों की निर्मल